नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं इस वीडियो की शुरुआत आपसे 3 सवाल पूछ के करना चाहूंगा। अगर इन तीनों के जवाब हाँ है तो ये वीडियो आपके लिए। तो मेरा पहला सवाल, क्या आपने आपकी ग्रेजुएशन रिसेंटली कंप्लीट की है पिछले 1-2 साल में? हाँ, क्या आप इस वक्त जॉब सर्च कर रहे हो? हाँ, और क्या आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है? अच्छा, तो इसका भी जवाब हाँ है तो जरूर ये वीडियो आपके लिए। और इस वीडियो में मैं आपको जानकारी देने वाला हूं एक ऐसी जॉब की जो आप अगले 4 महीने के अंदर आपके पास ये जॉब हो सकती है। बस क्या करना है, कैसे करना है, इस वीडियो में मैं ये सब कुछ कवर करूंगा दोस्तों। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगेगी तो आपको लाइक कर देना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना है। जिनकी भी ग्रेजुएशन हुई है, नहीं हुई है, उनसे भी शेयर कर देना ताकि ये जानकारी हर एक तक पहुंच जाए। तो गाइज, ये जो वैकेंसी निकला है, जो नई रिक्रूटमेंट आई है, वो लेके आया है फिर एक बार एसबीआई। जी हाँ, एसबीआई ये वही बैंक है जो मैं तो ये ऐसा कहूंगा कि 2020 साल एसबीआई के नाम रहा रिक्रूटमेंट के मामले में, क्योंकि इतनी सारी वैकेंसी लेके आए लोग। इन्होंने लाई थी एसबीआई क्लर्क साल की शुरुआत में, फिर लेके आए सीपीओ सर्कल ऑफिसर, और पिछली वीडियो जिस टॉपिक पे मैंने बनाई थी पीओ, जो अभी भी चल रहा है वैकेंसी, पीओ भी, और अब साल का अंत होते होते और एक धमाकेदार वैकेंसी लेके आया है एसबीआई। और एसबीआई इस वैकेंसी जो लाया है वो है अप्रेंटाइज के लिए। क्या होता है अप्रेंटाइज, उसको डिटेल में जानेंगे, साथ में जानेंगे इसकी वैकेंसीज कितनी है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगी, और सैलरी और आगे का करियर पाथ इसमें कैसा होगा। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपने देखना शुरू कर दिया है तो अब हम इस इंफॉर्मेशन को डिटेल में जानेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे कि ये क्या है रिक्रूटमेंट। देखिए, अनोखी रिक्रूटमेंट इतिहास में पहली बार एसबीआई लेके आया है, और रिक्रूटमेंट का नंबर है 8,500 वैकेंसीज। जी हाँ, 8,500 वैकेंसी। आज की तारीख में किसी में भी एक ऑर्गेनाइजेशन में इतनी ताकत नहीं है कि इतनी बड़ी वैकेंसी लेके आए, जो एसबीआई ये लगातार कर रहा है। इस साल शायद 20,000 का आंकड़ा पार कर देगा एसबीआई 20,000 तो पार कर ही चुका है, ऑलमोस्ट 30,000 का आंकड़ा पार कर देगा एसबीआई, ऐसा लग रहा है। और इसकी जो सिलेक्शन प्रोसेस है, अप्रेंटाइज मतलब एक ट्रेनी की, वो मैनेजमेंट ट्रेनी का एक रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, नॉट एग्जैक्टली मैनेजमेंट ट्रेनी बट ट्रेनी का ये रिक्रूटमेंट किया जा रहा है। इसका टेन्योर कितना होगा और भी डिटेल में इंफॉर्मेशन इससे जुड़ी हुई मेरे पास। लेकिन सिलेक्शन प्रोसेस एक छोटा सा मैं बता दूं यहाँ पे, पहले एक ऑनलाइन रिटन टेस्ट, छोटा सा टेस्ट, और उसके बाद अगर आपको लोकल लैंग्वेज आती है तो ये जॉब आपकी है। जो 8,500 बच्चे सिलेक्ट होने वाले, उसमें आपका भी एक नाम इंक्लूड हो सकता है। ये अब मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि आप उसके लिए कितना मेहनत लेना चाहोगे और कितनी लेने की जरूरत है। ठीक है, तो चलिए जानते हैं अब इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में, इस की पूरी रिक्रूटमेंट प्रोसेस की। तो 8,500 वैकेंसी अब तक हम लोग समझ चुके हैं, और सिलेक्शन का प्रोसेस ये है कि ऑनलाइन टेस्ट और साथ में लैंग्वेज टेस्ट। मतलब लैंग्वेज टेस्ट में आपको कोई टेस्ट भी नहीं है। अगर आपको आपकी लैंग्वेज, जैसे मैं इस वक्त महाराष्ट्र से वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और आपको महाराष्ट्र की लोकल लैंग्वेज आती है, आपको दिल्ली की लोकल लैंग्वेज आती है, आपको गुजरात की लोकल लैंग्वेज आती है, चाहे आप तमिलनाडु से देख रहे हो इस वीडियो, वहाँ की लोकल लैंग्वेज आती है, तो ये जॉब आपको आराम से मिल जाएगी। मतलब वो दूसरा टेस्ट कोई है ही नहीं, है तो पहला ही टेस्ट जो इंपॉर्टेंट है वही आपको क्लियर करना है। तो ये वैकेंसी कब निकला है? 19 नवंबर को इसका नोटिफिकेशन आया था, और रजिस्ट्रेशन भी शुरुआत हो चुकी है। आज जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो इस वक्त रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि 20 नवंबर से ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू हो चुकी है। और आखिरी डेट पे ध्यान देना है, 10 दिसंबर के अंदर आपको अंदर अप्लाई कर देना है, तो ही आप रिक्रूटमेंट प्रोसेस का हिस्सा रहोगे। अगर आपने एप्लीकेशन ही नहीं की है तो आप रिक्रूटमेंट प्रोसेस का हिस्सा नहीं रहोगे। एप्लीकेशन फीस भी बता देता हूं मैं चलते चलते लगे हाथों। देखिए, अगर आप जनरल ओबीसी कैंडिडेट हो तो 300 रुपए, मात्र ₹300 ये आपका होगा रजिस्ट्रेशन फीस। और अगर आप SC/ST कैंडिडेट हो तो आपके लिए कोई भी रजिस्ट्रेशन फीस नहीं है। ये आपको नोट डाउन करना है। यहाँ पे आगे चलेंगे, आगे बढ़ के इस वीडियो समझेंगे। अगर आपको आपकी एप्लीकेशन प्रिंट करनी है तो 25 दिसंबर जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किया है वो डाउनलोड कर सकते हैं आप
कॉल लेटर जनवरी में आएगा। कॉल लेटर मतलब हॉल टिकट होता है एग्जाम का, और साथ ही साथ एग्जाम का एग्जैक्ट डेट तो नहीं है, लेकिन जनवरी 2021 बताया गया है, तो शायद फरवरी भी हो सकता है। लेकिन एक तो बात तो तय है कि आपके पास तैयारी करने के लिए पूरे 2-3 महीने का टाइम मिल रहा है, जो कि बहुत ही काफी टाइम है। इतने टाइम में आप आराम से अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हो। अब जानेंगे सैलरी क्या होगी, ड्यूरेशन क्या है इसका, और सैलरी क्या है। तो टोटल ड्यूरेशन एज एन एसबीआई अप्रेंटिसशिप का जो ड्यूरेशन होगा वो होगा 3 इयर्स का ओनली, ठीक है। तो मतलब आप एज अ ट्रेनी ज्वाइन करोगे, बस 3 साल का ही आपका कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब होगा, काम करोगे आप। और देखिए अब तक इसमें आगे का क्लैरिटी नहीं दिया है कि 3 साल के बाद आपके साथ क्या होगा, लेकिन मेरी स्पेकुलेशन के हिसाब से, क्योंकि देखिए इसी के साथ आगे इन्होंने एक बात यहाँ पे जो कवर की है, उसके बाद मैं अपनी यहाँ पे राय दूंगा आपको। द सिलेक्टेड अप्रेंटाइज शुड बी विलिंग टू क्वालिफाई इन द एग्जामिनेशन ऑफ IIFB, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस के जो एग्जाम होते हैं, जो बैंकर्स के लिए कंपलसरी हो जाते हैं, JAIIB और CAIIB, ये आप लोगों को देना होगा। अगर क्लियर कर लेते हो तो आपको जरूर सैलरी इंक्रीमेंट मिलेगा। यहाँ पे सैलरी हम लोग नीचे डिस्कस करने वाले हैं। तो JAIIB जूनियर एसोसिएट ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग और सर्टिफाइड एसोसिएट ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग, ये जो बैंकिंग के 2 इंटरनल एग्जाम होते हैं, ये आपको कवर करना है। 3 साल की अप्रेंटिसशिप है आपके लिए, और इन 3 साल में अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रही, आपने बहुत अच्छे से दिल लगा के काम किया है, और आपने JAIIB और CAIIB जैसे एग्जाम के सर्टिफिकेशन भी निकाले हैं, तो मेरा स्पेकुलेशन ये कहता है कि दोस्तों ये आपकी जॉब परमानेंट में कन्वर्ट हो सकती है। हालांकि वो इस वक्त आपको कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे ले दे, लेकिन ये पूरे चांसेस यहाँ पे बनते हैं, क्योंकि एक अच्छे एम्प्लॉय को ट्रेन करके, एक अच्छे रिसोर्स को तैयार करके, और उसके पास अगर बैंकिंग की नॉलेज भी हो जाती है, सर्टिफिकेशन भी हो जाता है जो JAIIB और CAIIB के स्वरूप में उनके पास होगा, तो कौन सी बैंक उनको चाहेगी कि उनको जाने दे, राइट। तो मेरा पूरा ख्याल है कि ये जॉब आपकी परमानेंट कन्वर्ट हो जाएगी, शायद क्लरिकल प्रोफाइल या मैनेजर प्रोफाइल में कन्वर्ट हो सकती है। स्पेकुलेशन है, क्योंकि आपकी जो नोटिफिकेशन है उसमें इससे जुड़ी हुई कोई भी जानकारी अब तक नहीं है, लेकिन 3 साल का कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस है। मतलब 3 साल तो आपके पास पूरे है। इस पूरा SBI में जाओगे आप, और SBI में मतलब काम करने का एक्सपीरियंस लोगे। 3 साल का एक्सपीरियंस बहुत बड़ा होता है, लेकिन पूरे चांसेस है कि इसको परमानेंट जॉब में भी कन्वर्ट हो जाएगी। अब देखते हैं सैलरी कितनी पे की जाएगी, यहाँ पे कितना आपके लिए मुआवजा रखा गया है। अगर आपकी फर्स्ट ईयर है जॉब की, तो आपको 15,000 की सैलरी दी जाएगी पहले 12 महीने के लिए। उसके बाद अगले 12 महीनों में 1,500 से सैलरी बढ़ के 16,500, जी हाँ, और उसके बाद 2,500 से सैलरी बढ़ेगी, और आपकी सैलरी हो जाएगी 19,000 पर मंथ तीसरे साल में। मतलब 25वें महीने से आप 19,000 टेक होम रहेगा। इसके साथ कोई अलाउंसेस नहीं मिलेंगे दोस्तों, या कोई मेडिकल एक्सपेंसेस वगैरह कुछ भी फैसिलिटीज नहीं होगी, या आपकी नेट सैलरी होगी। तो 3 साल आपको बहुत अच्छे से काम करना है, सैलरी भी मिलेगा, लॉट ऑफ एक्सपीरियंस विल गेन देयर। सो ओवरऑल आपके लिए मतलब मॉनिटरी वाइज और एक्सपीरियंस वाइज दोनों एंगल से ये जॉब आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। तो होपफुली दोस्तों जानकारी समझ में आ रही है। यहाँ पे मैं फिर एक बार रिपीट कर देता हूँ, आपको 3 साल की कॉन्ट्रैक्ट पे लिया जाएगा, साथ ही साथ JAIIB और CAIIB एग्जाम को आपको बैठना होगा, उसको क्वालिफाई करते हो। तो एक बात यहाँ पे जरूर बता दी, जो अगर एक नॉन क्वालिफाइड कैंडिडेट है जिसने एग्जाम दिया है फर्स्ट ईयर में, कोई जिसने एग्जाम क्वालिफाई नहीं किया है JAIIB का, वो 15,000 मिलेगी। लेकिन जो JAIIB क्वालिफाई कर जाएगा उसकी लगभग 3 से 5,000 की सैलरी में बढ़ोतरी रहेगी, राइट। तो ये फर्क रहेगा। मतलब जहां पे 19,000 एक कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय तीसरे साल में कमा रहा होगा, और उसी तीसरे साल में आपने जाते जाते JAIIB और CAIIB दोनों भी क्वालिफाई कर लेते हो, तो लगभग 3 से 8,000 की सैलरी में आपका इजाफा होगा। तो मतलब अगर आप ये 2 सर्टिफिकेशन के ऊपर भी फोकस करना है, ये इंटीग्रल पार्ट है आपकी पूरे सिलेक्शन प्रोसेस का, कि अगर इसको दोनों क्वालिफाई कर लिया तो 2 फायदे, एक तो सैलरी इमीडिएट इफेक्ट से बढ़ जाएगा, और आपके परमानेंट होने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। तो याद रखना है, बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम है। JAIIB CAIIB क्वालिफाइड लोगों के लिए काफी महत्व भी है। ओके, तो चलिए ये समझ में आ गया कि अगर आपको इस एग्जाम को देना है तो कौन से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको
फुलफिल करने होंगे। यहाँ पे देखना होगा आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो बहुत सिंपल सा एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जस्ट अ ग्रेजुएट। इसीलिए मैंने पहले ही शुरुआत में सवाल पूछा था, क्या आप ग्रेजुएट हो, फ्रेश हो, आपको कोई जॉब नहीं दे रहा है मार्केट के अंदर, तो ये शायद जॉब आप ही के लिए बनी है, क्योंकि इसमें आपसे ना एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है, ना आपसे कोई खास MBA वगैरह जैसे डिग्री मांगी जा रही है। इट जस्ट यू नीड टू बी अ ग्रेजुएट एट द टाइम ऑफ, बाय द टाइम 31 अक्टूबर के डेट तक आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए, और आपकी एज लिमिट 20 से 28 के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। तो ये आपको दो चीज़ों का ध्यान रखना है, मतलब 1/11/92 से पहले आपकी डेट ऑफ बर्थ नहीं चाहिए, ना ही आपकी डेट ऑफ बर्थ चाहिए 31 अक्टूबर 2010 के बाद। अगर आपका बर्थ हुआ है तो ये वैकेंसी आपके लिए नहीं होगी, आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल नहीं होगी, ठीक है। देखिए मिनिमम एज में तो कोई रिलैक्सेशन नहीं, लेकिन अगर आपको SC ST OBC वाला रिजर्वेशन फैक्टर यहाँ पे उपस्थित है तो आपको 3 साल और 5 साल की हर एक कैटेगरी के हिसाब से रिस्पेक्टिवली आपको उसका रिलैक्सेशन मिल जाएगा एज का, मतलब अपर एज में रिलैक्सेशन है, लोअर एज में रिलैक्सेशन नहीं है। अब दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव पे इस वीडियो के जो डिस्कस करेंगे हम लोग यहाँ पे इस एग्जाम का पैटर्न। देखिए अगर आप में से कोई रिसेंटली एग्जाम दे रहा है या कोई ऐसा एक्सपीरियंस बंदा जो एग्जाम देते आएगा, वो इस पैटर्न से तो भले भारतीय वाकई है, लेकिन जो पहली बार इन एग्जाम्स को देने की सोच रहा है, देख रहा है इस वीडियो को और बैंकिंग में इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा है, तो ये एग्जाम का पैटर्न आप समझ लीजिए। बहुत ही सिंपल एंड सॉर्टेड टाइप का ये एग्जामिनेशन है, बहुत छोटा एग्जामिनेशन दोस्तों जी। आप बहुत ही मतलब अगर आप रेगुलर जो क्लरिकल की वैकेंसी आती है, ऑफिसर की वैकेंसी आती है, तो मल्टीपल फेजेस से आपको गुजरना पड़ता है। यहाँ पे फेजेस काफी कट शॉर्ट किया कर दिया गया, एक ही ऑनलाइन एग्जामिनेशन। जी हाँ, एक ही ऑनलाइन एग्जामिनेशन, एंड अगर आपने वो क्लियर कर ली तो यू आर ऑलमोस्ट थ्रू, बिकॉज इसके बाद बचता है आपका लोकल लैंग्वेज टेस्ट। आई होप आप मेक श्योर करेंगे जिस स्टेट के लिए एग्जाम दे रहे हो वो स्टेट की लैंग्वेज आपको आ रही है, मतलब दूसरा तो आपको कोई खास चैलेंज ही नहीं है क्योंकि लोकल लैंग्वेज तो आपको आएगी, राइट। तो बस पहला ही एग्जाम आपके लिए चैलेंजिंग है। और इस पहले एग्जाम में कौन कौन से सेक्शन है, तो है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, मैथमेटिक्स इन अदर वर्ड्स, लॉजिकल रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड, मतलब कंप्यूटर और लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस, जनरल इंग्लिश, ग्रामर, कॉम्प्रिहेंशन और वोकैबुलरी से जुड़ते हुए क्वेश्चन, MCQ पैटर्न का एग्जाम है दोस्तों, ये मैं क्लियर कर दूं यहाँ पे। और साथ ही साथ जनरल अवेयरनेस, जनरल एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस, जो खास करके करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं, हर क्वेश्चन हर सेक्शन इक्वली इंपॉर्टेंट है, 25 25 25 25, मतलब टोटल 100 क्वेश्चन हर एक सेक्शन के लिए 15 मिनट, मतलब टोटल 60 मिनट्स, 1 घंटे का टाइम और 100 क्वेश्चन का ये एग्जाम है ना। सॉर्टेड, बिल्कुल सिंपल सा एग्जाम, कुछ बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, केवल इन 4 विषय को आप अच्छे से पढ़िए ताकि आप इस जॉब की क्वालिफाई कर पाए, इस जॉब को क्वालिफाई कर पाए। साथ ही साथ आखिरी में आपसे बस एक मेडिकल एग्जामिनेशन लिया जाएगा, मतलब आपकी फिटनेस चेक की जाएगी। अक्सर बिटवीन 20 to 20 एज हर कोई फिट ही होता है, तो यहाँ पे कोई फेल होने का चांसेस तो बहुत ही नैरो है। तो दोस्तों ये देखिए एक बार इस सिलेबस में क्या क्या पढ़ना होगा, इसका पूरा मैं एक वीडियो आपके लिए बनाऊंगा जिसमें हर एक, जैसे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से कौन से सवाल आएंगे, कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे, चैप्टर्स रहेंगे, और इनको सीखने की शॉर्टकट ट्रिक्स भी मैं आपको कुछ यहाँ पे जरूर कवर करूंगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इसको बहुत ही अच्छे से प्रोफेशनल वे से, प्रोफेशनल हेल्प से, एक गाइडेंस के अंदर प्रिपेयर की जाए, जहां पे आपको कुछ भी ढूंढना ना पड़े, कहां से कौन सी बुक रेफर करनी है, कुछ भी ना करना पड़े, तो बहुत सिंपल सी काम कर सकते हो आप। ये प्रिपरेशन लर्नोपीडिया के साथ शुरुआत कर सकते हो, और अगर आप इसको शुरुआत करना चाहते हो हमारे साथ तो जरूर कॉल कीजिए, मिस कॉल दीजिए इस नंबर पे, या कॉल करके अपने या तो आप बहुत और भी जानकारी ले सकते हो, क्योंकि और भी बहुत सारी एग्जाम्स अराउंड है दोस्तों। कल मैं SSC की एक एग्जाम को भी मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ, जो 12th बेसिस वाले लोगों के लिए एग्जाम है, बहुत बड़ी एग्जाम, वो भी मेरे कल की वीडियो में आएगी। तो आपके लिए बहुत सारी एग्जाम्स है, क्योंकि उसका भी सिलेबस कल इसी से मिलता जुलता है, वो तो कल की वीडियो में आप देख ही लोगे अलग से। लेकिन वही है दोस्तों कि इतनी सारी गवर्नमेंट जॉब अगर आपके आसपास चल रही है, चलिए गवर्नमेंट तो बहुत ही मतलब एडिशनल प्रीमियम हो गया आपके लिए, जॉब होना ही बहुत बड़ी बात है, और उसमें गवर्नमेंट जॉब होना मतलब ये मतलब इट कैन बी अ ड्रीम कम ट्रू सिचुएशन फॉर यू गाइस। सो गाइस
आई विश यू ऑल द बेस्ट, स्टार्ट योर प्रिपरेशन गाइज। इससे अगर देखिए यार, अगर आप खाली बैठे हो घर पे, कोई जॉब नहीं कर रहे हो, 22-23 साल के हो चुके हो, है ना, और काइंड ऑफ मतलब वो एक फेज आता है 23 के बाद, फ्रस्ट्रेशन शायद होना शुरुआत हो जाएगा अगर आपके पास जॉब जल्द से जल्द नहीं मिली। तो यार किस चीज़ का वेट कर रहे हो आप, किस चीज़ का वेट कर रहे हो? आई डोंट अंडरस्टैंड। अगर ये भी वैकेंसी आप अप्लाई नहीं कर रहे हो एंड कोशिश भी नहीं कर रहे हो इसको क्लियर करने का, तो गाइज आई फील रियली सॉरी फॉर यू गाइज, बिकॉज you might be just reluctant and you are in your complete in a relaxation zone, जो आई होप इस एज में नहीं सूट करता है। बट यार आपकी लाइफ है, आप ही डिसाइड करो कैसे जीना है। अगर इसको कन्वर्ट करना है तो गाइस लग जाओ मेहनत के लिए। 3 महीना में एग्जाम प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी, चौथे महीने में रिजल्ट आकर शायद आपकी ज्वाइनिंग हो जाए, ये जो 15,000-20,000 अर्न करने का जो सिलसिला है वो शुरू हो जाए। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या, आपकी एक प्रोफेशनल लाइफ की शुरुआत होगी। आप प्रोफेशनल लोगों के बीच एक बैंक में बैठ के अपना काम शुरुआत करोगे। फ्यूचर तो देखा ही जाएगा, फ्यूचर तो अच्छा ही होगा। तो गाइज ऑल द बेस्ट एंड डू यू लेट मी नो इफ यू नीड सम हेल्प। And thank you for watching this video. See you in the next video. Next video coming very quickly, and also subscribe to the channel because a lot of videos are coming on this channel. Thank you so much. I'm your host Neeraj Lakotia signing off. Thank you.